हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल वीके जॉब मंथन पर। तो आज हम बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन शॉर्ट रिवीजन के बारे में, जो क्लास 3 है। जो भी स्टूडेंट बिहार स्टेट लाइब्रेरियन के लिए एलईटी का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी के लिए जो 6500 पोस्ट आ रहा है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वयस्क विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है, जैसे कि पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, तकनीकों का विकास, कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल में विकास से होता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। तो पुस्तकालय विज्ञान के बाल विकास और युवा विकास का चर्चा ग्रंथालय वर्धनशील संस्था लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइज में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सीडी रोम की व्याख्या करता है। तो सीडी रोम की व्याख्या 5वां लॉ करता है। आगे हम बात करेंगे, मुख्य पुस्तकालय के 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। तो मुख्य पुस्तकालय के 3 प्रकार होता है सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है, वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, क्या कहलाता है। तो वैसा पुस्तकालय जो जनता का और जनता के द्वारा संचालित होता है उसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल को कब तैयार किया था। तो यूनेस्को ने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय का मैनुअल 1949 में तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहा जाता है। तो जनता का विश्वविद्यालय सार्वजनिक पुस्तकालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला के सहयोग से किस वर्ष सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधित किया गया था। तो यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन में 1972 में सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल में संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला के सहयोग से किस वर्ष सार्वजनिक ग्रंथालय का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। इसका आंसर होगा 1994। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी इफ्ला के सहयोग से किस वर्ष सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया गया था। तो इफ्ला के सहयोग से 2022 में सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक ग्रंथालय के प्रायः कौन से 3 प्रकार होते हैं। तो शैक्षणिक ग्रंथालय विद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय और विश्वविद्यालय ग्रंथालय 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। इस विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाओं का संग्रह करना, छात्रों में पढ़ने की आदत डालना, रीडिंग हैबिट करना और बढ़ावा देना और नए ज्ञान का सृजन का स्थान बनाना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। तो विद्यालय पुस्तकालय को प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय पुस्तकालय एवं उच्चतर विद्यालय पुस्तकालय में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। यह कथन किसका है। तो विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन है सीटी देशमुख एवं राधाकृष्णन रिपोर्ट दोनों में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रारंभ किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है। इसका आंसर होगा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम कब मेट कॉफ हॉल में जनता के उपयोगार्थ के लिए खोला गया था। तो 30 जनवरी 1903 को। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। तो इंपीरियल लाइब्रेरी को 1948 में
राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया? अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी को किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया? तो इंपीरियल लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट 1948 के द्वारा चेंज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी को इंपीरियल पुस्तकालय घोषित किया गया तथा तात्कालिक शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे कभी सभी भारतीयों के लिए कब खोला गया? इसका आंसर होगा 1 फरवरी 1953। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफार्लेन के द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया और उस प्रथम पुस्तकालय के अध्यक्ष कौन बने थे? इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष V.S. केशवन बने थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय को किस वर्ष मेडकॉफ हॉल से स्थापित कर बेल्वेडियर में लाया गया था? तो 1951 में राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेडकॉफ हॉल से स्थापित कर बेल्वेडियर में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रशासन की एक कॉपी सभी डिपोजिटरी पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा सभी प्रकाशकों के द्वारा एक कॉपी डिपोजिटरी पुस्तकालय में भेजना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू किया गया था? तो विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम इंग्लैंड में सन 1850 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम तमिलनाडु मद्रास में सार्वजनिक अधिनियम 1948 के तहत लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी से पूर्व भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में लागू किया गया था? इसका आंसर होगा कोल्हापुर 1945 में, जिसके बाद उसके कोल्हापुर में सबसे पहले आज़ादी से पूर्व सबसे पहले 1945 में कोल्हापुर में, उसके बाद